क्या आपको पता है, अगर भारत का संविधान न होता तो आज हम आजादी के बावजूद भी शायद असली मायनों में आजाद नहीं होते। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे देश की धड़कन है, हमारे अधिकारों की ढाल है और हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज मैं आपको भारत के संविधान की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं और यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद को और अपने देश को एक नए नजरिए से देखेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसे बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था। संविधान सभा के 389 सदस्य थे, जिनका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान तैयार हुआ और तब से यह हमारा सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। संविधान के निर्माण में कुल 11 सत्र हुए और लगभग 114 दिन बहस चली। इसे लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से सुंदर कैलीग्राफी की और इसमें अद्भुत कलाकृतियां भी जोड़ी गईं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, करीब 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शुरुआत में थीं। आज 450 से ज्यादा अनुच्छेद और 25 से ज्यादा भाग हैं। इसमें ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा और ऑस्ट्रेलिया से सूची प्रणाली ली गई। इसे वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू किया गया, मतलब असली ताकत जनता के पास है। हमारा संविधान संघीय और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय है, जो हमें बताती है कि भारत है संप्रभु, हम किसी के अधीन नहीं, समाजवादी, आर्थिक समानता की ओर कदम, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म बराबर, लोकतांत्रिक, जनता की सरकार, गणराज्य, जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र प्रमुख, और हम अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा करते हैं। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हर नागरिक को मिलती हैं ताकि वह सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी देता है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नौकरियों और सरकारी सेवाओं में भी सभी को समान अवसर का अधिकार मिलता है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को अनुच्छेद 17 के तहत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और ये अब एक अपराध है। उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है, मतलब राजा, महाराजा जैसी उपाधियां अब नहीं दी जाती। हालांकि भारत रत्न जैसे सम्माननीय पुरस्कार मान्य हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें बोलने, लिखने और प्रेस की आजादी शामिल है। देश में कहीं भी आने जाने, बसने और अपनी पसंद का पेशा चुनने की छूट भी मिलती है। साथ ही सभा और संगठन बनाने का अधिकार भी हर नागरिक को है। आपराधिक मामलों में सुरक्षा भी इसी अधिकार का हिस्सा है। बिना किसी ठोस कारण के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को अदालत के आदेश के बिना कैद नहीं किया जा सकता। शोषण के खिलाफ अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत आता है। इसमें मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह से रोक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाना सख्त मना है। ये अधिकार खास तौर पर मजदूरों और गरीबों को शोषण से बचाने के लिए है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें हर किसी को अपना धर्म मानने, प्रचार करने और बदलने की पूरी आजादी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च सभी को समान दर्जा प्राप्त है। धार्मिक संस्थाओं को चलाने और प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार पर, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। इसमें हर किसी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है।
अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल और संस्थान खोलने की आजादी भी दी गई है। अंत में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 के तहत। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें हैबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी जैसी रिट्स शामिल हैं। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। भाग 4A में नागरिकों के 11 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, संविधान और कानून का पालन करना। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा, देश की रक्षा और सेवा करना। चौथा, भाईचारा, सद्भावना और समानता को बढ़ावा देना। पांचवा, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना। छठा, प्राकृतिक संपदा की रक्षा और उसमें सुधार करना। सातवां, वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना अपनाना। आठवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। नौवां, हिंसा से बचना। 10वां, शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों को भी शिक्षा दिलाना। और 11वां, संस्कृति और धरोहर की रक्षा करना। तो ये हैं हमारे कर्तव्य जो हर नागरिक को निभाने चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार को ऐसे दिशा निर्देश देते हैं जो जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाने में मदद करते हैं, जैसे गरीबों को मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान वेतन और पर्यावरण संरक्षण। और हां, हमारा संविधान लचीला भी है और मजबूत भी। अब तक इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जैसे 42वां संशोधन जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ कानूनी किताब नहीं है, ये हमारे अधिकारों की गारंटी है और हमें जिम्मेदार नागरिक बनाने का वादा भी है। हमारे पास बोलने, लिखने, सोचने और सपने देखने की आजादी है, लेकिन ये आजादी तभी मायने रखती है जब हम अपने कर्तव्यों का भी ठीक से पालन करें। अगर आपको लगता है कि भारत का संविधान जानना हर नागरिक का कर्तव्य है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है।